करा है। इसको हल करके एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। क्या करना है इसमें? एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। देखो तो या तो एक्स को काट दो या तो क्यू को काट दो। तो यहाँ देख रहे हैं पी, यहाँ देख रहे हैं क्यू। अगर इसको हम पी से गुना कर दे, इसको अगर क्यू से गुना कर दे, दोनों बराबर हो जाएगा। पी क्यू वाई के साथ पी क्यू दोनों में आ जाएगा। एगो प्लस में एगो माइनस में, चिन्हों नहीं बदलना पड़ेगा, कट जाएगा आराम से। क्या तो क्या करो, इसको पी से गुना कर दो, इसको क्यू से गुना कर दो, बात खत्म। क्या इसको पी से इसको क्यू से गुना कर दो, तो हो गया पी स्क्वायर। क्या हो गया? पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई। अब बराबर देखो पी माइनस क्यू, देखो गुना इसको बाद में करेंगे, तत्काल लिख लेते यहीं पे, ठीक है। ये वाला पी को समीकरण गुना किए तो ये सब से गुना होगा। क्या होगा? सब से गुना होगा। ये इसको अभी रख लेते इतना ही पे। इसको आ जाओ तो क्यू से कर रहे हैं, क्या होगा? क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू होगा पी क्यू वाई। अब बराबर पी प्लस क्यू, ऐसे रहने दो, पी माइनस क्यू यहाँ पे अच्छा हाँ प्लस आई इंटू क्यू। अब देख लो एगो तो कट गया, ये दोनों हमको इधर से लिखना था, कम जगह बचता उधर। चलो इन दोनों में एक्स कॉमन कर ले, इन दोनों में चला देखो, ये दोनों क्या है? प्लस में ना है, तो एक्स कॉमन कर लेते हैं। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू क्या होगा? एक्स। यहाँ देखो दोनों में क्या होगा? इसको तोड़ना ही पड़ेगा, तोड़ने के बाद भी काम चलेगा इसमें, यहाँ तोड़े काम नहीं चल रहा है, ठीक है। तोड़ दो इसको। पी क्या हो गया? पी स्क्वायर पी स्क्वायर पी क्यू। तोड़ने में फायदा है, हमको तोड़ देते हैं। क्यू है तो क्या हो गया? पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब ठीक है ना। अब देखो पी क्यू कट जाएगा, प्लस में माइनस में कट गया ना, तो दिखा जाता है कि मतलब कैसे करने में आसानी हो रहा है। यहाँ देखिए स्क्वायर पकड़ रहा है, यहाँ नहीं पकड़ रहा है, देख रहे बिना तोड़े स्क्वायर नहीं पाएगा उधर। आप देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, एक्स का मान एक आ गया। इतना काम किए, क्या मिला? एक। एक्स बराबर एक उत्तर भारी है। अब चलो एक्स का मान समीकरण एक या दो कोनों में रख दो। एक्स का मान समीकरण ये सब तो नहीं बनता है ना, छोड़ के आगे बढ़ जाता है। शुरू कर दी, शर्म लगता क्या है तुम लोग को? हैं? हमको मालूम है तुम लोग से नहीं बना है। हाँ, कोई नहीं पूछी क्या समीकरण शुरू कर दीजिए। किताब में छापिए लेंगे, उसे क्या सीख जाएंगे? किताब में छाप कर, किताब छाप के बताते सरों बताते हैं, जिसको समझ में नहीं आता है। हाँ, किताब में छाप के सीखने वाला मेथड अलग होता है, ध्यान दो। एक्स का मान समीकरण एक या दो कोनों में रख दो। एक में रखने पर और रखते हैं इसमें, देखो पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू। एक्स का मान कितना? एक्स का मान एक ना, तो पी गुना एक करेंगे तो पी रहेगा प्लस क्यू वाई। हल्ला हो रहा है, देखो पी प्लस क्यू वाई हम वही पे कर देते हैं। पी कट रहा है, माइनस एक आ रहा है वाई का मान को दिख रहा है ऊपर में, ठीक है। यहाँ से काट देंगे, ये वाला पूरा कट गया। तो एक्स का मान एक ना है, एक्स का मान कितना है? एक है। पी गुना एक करेंगे तो एक ना आएगा, एक ही आएगा। पी क्यू बराबर क्या? माइनस एक, क्यू कट जाएगा, कितना जाएगा? माइनस एक, कितना बचेगा? वाई का मान माइनस का एक बचेगा। लेकिन हम हल कर रहे क्या है? तुम लोग को दिखाने के लिए, ठीक है। पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू, क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू। एक दिन इतना हो गया स्वाद को ना, ऑटोमेटिक शांत रहना शुरू कर देगा सब। पी जाए कटेगा ना, ये प्लस में है, ये भी क्या है? प्लस में ना, दोनों तरफ है, ये जाएगा उस तरफ तो क्या होगा? माइनस में। प्लस माइनस नहीं कटेगा, क्या बचेगा? क्यू वाई बराबर दो नहीं है, क्यू वाई है, तुम लोग दो समझ लेगा। अब क्यू वाई बराबर माइनस का एक बचेगा,
क्यू वाई बराबर माइनस क्यू, क्यू से क्यू घटेगा, क्या बचेगा, वाई बराबर माइनस का एक, वाई बराबर माइनस का एक। अब बताओ किताब वाला अच्छा है कि वाला अच्छा है? सर ये वाला अच्छा है। हाँ रुक दो, कह रहा है अनगिनत हल है। कौन हल है? अनगिनत हल है। कह रहा है कि अनगिनत हल है, अनगिनत, ठीक है, हल है। तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ए और बी का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। खराई समीकरण में का क्या है? अनगिनत है, मतलब क्या है? संपाती है। संपाती में क्या, सब क्या है? बराबर। यानी कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, सब क्या है? बराबर है। तो अनगिनत है, देखो तो a प्लस b, अब बट्टा में है ये वाला a1 a2 b1 b2 c1 c2, ठीक है, बट्टा में c, अब बराबर माइनस 2b। देखो यहाँ पर y है ये, तो a और b अचर पद है। a b क्या है? अचर पद है। अगर x y नहीं रहता, कहे कितने बड़ा समीकरण है, चर क्यों कौन होगा? चर इसमें देखो कौन है, क्यों y केवल चर होगा, 2 a और b क्या अचर पद है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा b। अब बट्टा में कुछ माइनस 1 है ना, कुछ नहीं देख है ना यहाँ पे। अब देखो अब बराबर c1 बटा c2, यानी कि 5a प्लस 2b प्लस 1, अब बट्टा में 14, सब संपाती। एक बार इसको इसके बराबर कर दो, एक बार इसको इसके बराबर कर दो, हो गया, उत्तर आ गया। ए बी का मान निकल जाएगा। दो समीकरण लग रहा है पकड़ेगा। ए और बी आएगा, फिर ए और बी को हल कर तब ए और बी का मान आएगा, तब ए और बी क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। देखो यहाँ पे किसके बराबर करेंगे आसान रहेगा, इसी के बराबर कर लेते हैं। नहीं आसान रहेगा, इसको कोनो बराबर कर सकते हैं। तुमको जैसे आसानी बुझाए हल करने में वैसे कर लो। हम देख रहे हैं कि इसको बराबर करने में हमको आसान बुझा रहा है, नहीं इसको भी कर सकता है, इसको इसके बराबर भी कर सकता है, इसके बराबर भी कर सकता है, कर लेते, क्योंकि बराबर तो है सब क्या है? एक दूसरे के बराबर है। बट्टा 3 बराबर 2b बट्टा में 1, बाइक्रॉस गुना कर लो, बाइक्रॉस गुना कर लो। a कम a, b कम b, 3 दूना 6b, सबको ले आते इधर कर दे। प्रतिस्थापन विधि, ये विलोपन है। a प्लस b, इधर आगे माइनस 5 बचेगा ना, ये आगे 6b हो जाएगा। इधर 6b बराबर क्या बचेगा? 0। अब देखो a, देखो माइनस 6b प्लस 1 कितना, माइनस 5b बराबर 0। समीकरण नंबर 1 2 तो वहीं पर दिया हुआ है, ये है समीकरण 1 दिया हुआ है, आई 2 दिया ही हुआ है, तो 3 कर लेते हैं। 1 2 3। कल एक जगह वीडियो में 6 लिखा गया था, बोले थे 4, लेकिन लिखा गया था 6। हम जब देखे वीडियो तब मालूम चला वहाँ 6 लिखा हुआ था। नहीं देखो उसके बाद यहीं से आ जाओ। आप देखो, आप फिर इसको बराबर कर लेते हैं वो, ठीक है, इसको बराबर कर लेते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा। 2b बट्टा 1 बराबर 5a प्लस 2b प्लस 1 बट्टा में 14, बाइक्रॉस गुना कर लो। 5 कम 5 है, कैसे भी गुना सकते, तुम्हारा मर्जी, पहले ऐसे कर लो चाहे पहले ऐसे कर लो, जैसे मर्जी वैसे कर लो। हम देखें कि हमको a को प्लस में रखना है, नहीं इसीलिए हम पहले ऐसे कर लो। 5a और 2a कम 2, 2b प्लस 1 कम 1, अब बराबर चलो ना 28, इधर लाने से जाएगा माइनस 28, 28b 5a, देखो प्लस 2b, इसको लाइन उठा इधर, तो माइनस का 28b, इसको भेज देते उधर, माइनस का 1, नहीं 1 को भेज दिए उधर, तो माइनस का 1 हो गया। अब देखो 5a देखो माइनस 28b या प्लस 2b कितना हो जाएगा? 26 तो 28, 26b माइनस 26b, अब बराबर माइनस का 1। समीकरण नंबर 4। आप समीकरण 3 4 को हल करो, ए बी का मान निकलेगा। समीकरण 3 4 को हल करो, यहाँ से हल कर सकती है ना, समीकरण 3 एवं 4 से, 3 4 से हल करेंगे। चलो a प्लस 5b, a माइनस 5b बराबर क्या है? 0। अब 5a माइनस 2b 26 है,
26b बराबर माइनस का 1। नहीं कट रहा है, ए काटे बी काटे, ए काटना आसान है नहीं, सिर्फ 5 से इसको गुना कर देते हैं, बस हो जाएगा। इसको 5 से गुना कर दो, इसको छोड़ दो, इसको 1 से, कुछ नहीं तो 1 से 5 से 5 से कट जाएगा। इसके बाद यहाँ आ जाना ऊपर, तो 5 ए अच्छा 5 ए 25 भी माइनस का 25 भी। अब 5 गुना 0 क्या हो गया 0। अब 5 गुना ए कितना होगा 5 ए, 26 गुना 1 क्या हो जाएगा माइनस का 26 बी बराबर माइनस का 1। अब देखो चिन्ह बदलना पड़ेगा, लेकिन नहीं चिन्ह बदल दो, ये प्लस है ना तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब 5 से खत्म, 26 बी में से 25 भी घट गया, कितना बचेगा 1 बी, कितना बचेगा 1 बी। कितना 1 + 0 कितना 1, बी का मान तो आ गया 1, बी का मान 1 आ गया। अब बी का मान समीकरण 3 या 4 में रख दो, बी का मान समीकरण 3 या 4 में रखने पर किसमें रखेगा बी का मान, किसमें रख दे बी का मान समीकरण कितना में 3 में रखने पर, 2 में रखने पर निकलेगा। 2 में देखो एक्स वाई है, 2 में क्या है एक्स वाई है, तो बी का मान कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा। 3 या 4 में रखना पड़ेगा, 3 या 4 में। 3 क्या है ए माइनस 5b बराबर 0, या ए बराबर 5b नहीं तो लोग माने रख देते, तुम कहेंगे क्या हो गया -5 और बी का मान 1 बराबर क्या 0। ए माइनस 5 कम 5 बराबर 0, ए बराबर 5। हो गया ए बी का मान। कहेगा चक्रीय चतुर्भुज, क्या कहेगा पहले प्रॉपर्टी पर समझ लो, क्या समझ लो चक्रीय चतुर्भुज कहेगा। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है वृत्त के अंदर चतुर्भुज, वृत्त के अंदर चतुर्भुज। इसका मतलब क्या होता है वृत्त के अंदर चतुर्भुज, वृत्त के अंदर चतुर्भुज, चतुर्भुज ठीक है। इसका मतलब होता है जब ये चक्रीय चतुर्भुज बोल दिया हम लोग क्या वृत्त के अंदर चतुर्भुज, मिटा दे पूरा। देखो ना हम बता ही नहीं यहाँ पर आ गया ना बता देते हैं, नंबर नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ लो, लेकिन याद आना चाहिए। चक्रीय चतुर्भुज वाला मतलब क्या वृत्त के अंदर चतुर्भुज। अब वृत्त के अंदर जब बन रहा है चतुर्भुज तो उसके सम्मुख कोनों का योग हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। क्या डिग्री हमेशा उसके सम्मुख कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ए बी हम बताए भी थे जब भी तुम लोग को पढ़ाए थे बताए थे, हाँ बताए है ना ABCD ठीक है। करा है कि इसके सम्मुख कोण दिया हुआ, क्या दिया हुआ सम्मुख कोनों का अनुपात दिया हुआ, या तो B या D ले लो या A और C ले लो। करा है सम्मुख कोनों का अनुपात दिया हुआ 4:5। तो बताइए कि कितना कोण है। आमने सामने का कोण दिया है, आमने सामने कौन कौन कहते सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। हम तुम्हारे सामने घूमे थे, हम दोनों क्या हुआ सम्मुख हो गया या आमने सामने हुए, एक ही बात है ना ठीक है। तो सम्मुख कोण मान लो कि ये या ये आमने सामने का कोण, या ये क्या हो गया आमने सामने का कोण। तो इसका अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है अनुपात दिया हुआ है कि एंगल ए और एंगल सी ले लो, या तुम्हारा मान लीजिए एंगल बी एंगल डी तो वो भी ले सकते हैं। करा कि इसकी जो अनुपात है हमारा ये 4:5 है, 4:5 है। और सम्मुख कोनों का योग कितना होता है हमेशा 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल ए प्लस सी कितना होता है अनुपात है तो एक्स लगा दो, क्या कर दो एक्स लगा दो। और सम्मुख कोनों का योग देखो चक्रीय चतुर्भुज में, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोनों, हाथों ने लिखा रहा है सही से, कोनों का योग सम्मुख कोण यानी कि इसको आमने सामने कोण कहते हैं। सम्मुख मतलब आमने सामने के कोनों का योग
योग 180 डिग्री होता है। ये है थ्योरी, हम 10 बीच पढ़ाए थे, बताए थे तुम लोग को, ठीक है। तो यहाँ सम्मुख कोण क्या है, तो या ए 80 माने है ना अपनी मर्जी से, तो एंगल ए और प्लस एंगल सी दोनों सम्मुख कोण है, इसका कितना होगा 180। ये 4x है, कितना x है, ये 4x अनुपात था ना, अनुपात था तो x लगा दिए, अनुपात था तो x लगा दिया। सी कितना 5x, 180 5 4 9x बराबर 100। 9 कहाँ जाएगा बट्टा में, 9 दूना 18। x का मान कितना, x का मान 20 आया, अनुपात का मान है 120। हम निकालना है कौन है ना, हाँ कौन ए कितना 4x, यानी कि 4 गुना x का मान 20, 20 चौका 80 डिग्री कौन ए हो गया। कौन ए कितना हो गया 80 डिग्री। अब कौन बी देखो कितना है, कौन बी है 5x, कितना है 5 गुना x का मान 20, 20 5 100 लिख दें, समझ आएगा क्या डिग्री 100 डिग्री। 5x यानी 20 5 100 डिग्री उत्तर। ये डिटेल्स में कर दें, छोड़ दो तुम जो डिटेल्स में कर देते हैं तुम लोग को, फिर इसके बाद ऊपर आ जाना, ठीक है। एंगल बी बराबर हो गया 5x यानी 5, x का मान 20 और 20 5 100 डिग्री, यानी एंगल बी कितना हो गया 100 डिग्री सम्मुख कोण, यानी कि आमने सामने कोण कितना है। सर एंगल सी है कि एंगल बी? एंगल अच्छा सी है, सी हम माने तो सी करना पड़ेगा ना। देखो यहाँ पर हमको यहाँ बी देखो कि नहीं लिखे है, चलो हटा हो गया। ये सब बात करना कोई जरूरी नहीं है, ये इतना ऊपर देखिए, ये सब ऊपर वाला ये तुम बताने के लिए। इस चक्री तरफ का मतलब होता है वृत्त के अंदर तरफ, इसका वर्ड लिख दिया मतलब कि वृत्त के अंदर चतुर्भुज की बात कर रहा है। इसका प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि सम्मुख कोण का कितना होता है 180 डिग्री होता है हमेशा। चलो रोक दो, काटी दो 20 से।